लेकिन हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती भी जुड़ रही हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है चेतनानंद सरस्वती जी आपका। तीर्थ स्थलों को, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को, जिनके बारे में अभी जैसे अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आपको पटना से 6 घंटे का रास्ता तय करके जाना पड़ता था। ये जो सुगमता अब होगी कनेक्टिविटी की वजह से, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत ही सुखद है। उसका कारण है कि कहीं भी जो विकास कार्य होता है, पहली सुखद घटना तो ये है कि दो विपक्षी, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की लीडरशिप में उनका अहम रोल है, तो देश के प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री दोनों एक साथ हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष से आते हैं, तो ये भारतीय राजनीति में ये परिप्रेक्ष्य देखने को बहुत समय बाद मिला है कि जो विपक्षी दल के नेता एक साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि विकास महत्वपूर्ण है, देश का विकास महत्वपूर्ण है। और जब कभी भी किसी तीर्थ स्थल का विकास होता है तो वहां से तीर्थ स्थल के माध्यम से विकास एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वहाँ व्यापार बढ़ता है, वहाँ संसाधन बढ़ते हैं, वहाँ जब लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, जब पर्यटक आने लगते हैं, जब दर्शनाभिलाषियों के लिए मार्ग सुलभ हो जाता है, पहुंचना आसान हो जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है और वो क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत सुखद और अच्छा जिसको देश के लिए और देवघर के लिए एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है, निश्चित रूप से सुखद है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनीष भी देवघर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इससे पहले जब मैं भी बाबा वैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गई थी, एक समस्या जो वहां पर देखने को मिलती है कि मंदिर के बाहर सकरे रास्ते हैं, भीड़ जो है वो अगर ज्यादा पहुंच गई तो फिर उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या क्योंकि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे हैं तो मंदिर परिसर के बाहर भी क्या सड़क चौड़ीकरण भी किया गया है? कुछ बदलाव आपको नजर आ रहे हैं क्या मंदिर के बाहर? देखिए, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है, उनमें एक परियोजना प्रसादम योजना के तहत वो भी परियोजना है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ताकि जो बाबा मंदिर के आसपास की जो स्थिति है उसको और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। यानी कि जैसे बाबा विश्वनाथ के परिसर में आप देखते हैं कि ठीक उसी तरह से धीरे धीरे किया जा सके। मैं अभी प्रसादम योजना की हेड से बात कर रहा था, वो मुझे बता रही थी कि 40 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए थे और अब बहुत हद तक बहुत सारी सुविधाओं को उसमें दिया गया। तो निश्चित तौर पर जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा वैद्यनाथ धाम आते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ आसपास वो सुविधाएं मिल सके, उनके लिए खुशी की भी बात है और उनकी आकांक्षाएं भी है कि यहाँ पर भी चाहे सड़कें जो है, देखिए प्राचीन मंदिर है, हजारों साल नहीं, पता नहीं कितना पुराना मंदिर है, कि इसका एक इतिहास है। वैसी स्थिति में यहाँ पर जो छोटे छोटे सड़क या गलियाँ तो होंगी, लेकिन उसका सरकार चाह रही है कि मॉडर्नाइजेशन हो सके, ताकि जो भीड़ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रावण के महीने में कितनी भीड़ होती है। मैं आपको बताऊं कि कल मैं खुद जब बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर गया था, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि बाबा का मंदिर जो गर्भगृह है वो बहुत छोटा सा है, एक गेट है, उसमें से आप निकलते हैं आते हैं, तो वैसी स्थिति में भीड़ों को, हालांकि ये बाबा की कृपा है कि आज तक जब करोड़ों लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर चुके हैं, आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, क्योंकि शायद ये बाबा का चमत्कार है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको बाबा की कृपा बनी रहती है। और शायद कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इसकी झलक हमने कई बार देखी है। धार्मिक महत्ता से देखें, तीर्थ स्थलों की महत्ता के लिहाज से अगर हम देखें तो काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि एक मॉडल पेश किया गया, काशी कॉरिडोर बनाया गया, जहां दूर दूर से भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। फिर हमने देखा कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे, और अब क्योंकि उन्हें पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से शुमार बाबा वैद्यनाथ धाम की महत्ता क्या है, इसलिए विशेष जोर यहाँ पर भी था सुगमता की, कनेक्टिविटी के लिहाज से इसे और अच्छा बेहतर बनाना। आज जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज